साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगातार परिवहन कारोबारियों के वेलफेयर में निरंतर प्रयासरत है अपनी क्षमता के अनुसार। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि अपनी चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और आपको विदित है कि चारधाम यात्रा में जितनी भी अभी तक बैठकें हुई हैं उन बैठकों में जो भारी वाहन के यूनियनों का जो प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल ज़ीरो है। न किसी को अभी तक बुलाया गया प्रशासन के द्वारा। जैसा कि आपको परिवहन कंपनियों को मुझे लगता है कि 2-3 बार की बैठकें हो चुकी हैं। मुनिकृति में भी बैठक हुई है जिलाधिकारी महोदय टिहरी के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, लेकिन कहीं भी जो है परिवहन कारोबारियों की बात को रखने के लिए कोई भी डेलीगेशन उनका नहीं बुलाया गया। सबसे पहले तो हमारा यह पूरे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के सभी परिवहन कारोबारियों का इसको लेकर बहुत बड़ी नाराज़गी है। अब आप लोग देखते हो जब चारधाम यात्रा पीक पे होती है तो ऋषिकेश की स्थिति क्या है, जाम की स्थिति क्या है और जाम को आप कैसे जो है इसको रोक पाओगे, क्या आपके पास प्लान है, क्या आपके पास इसके लिए योजना है, कैसे आप गाड़ियों को बाहर निकालोगे, कैसे आप जो है चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से रखोगे और कैसे आप जो उत्तराखंड के जो रजिस्टर्ड परिवहन कारोबारी हैं उनके वाहनों के लिए आपकी क्या व्यवस्था है। यानी कि आपने हम पे थोप दिया कि आप 7 के 7 दिन नो एंट्री रहेगी और जाम लग रहा है दिन में 3 घंटे और आपने 12 घंटे के लिए हमारी गाड़ी रोक दी। जब आप 12 घंटे हमारी गाड़ी रोक देंगे तो उसके बाद बाज़ार में हमारी गाड़ी भरेगी कैसे, फिर अगले दिन भी आपकी नो एंट्री रहेगी, फिर हम गाड़ी भरेगी तो गाड़ी निकलेगी कैसे। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम चुनौती को जो है इस बार हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि एक तो बैठकों में जो है कोई भी प्रतिनिधित्व जो है भारी वाहनों का कोई भी प्रतिनिधित्व वहाँ पे नहीं किया गया कि भाई आप लोगों की नो एंट्री में आप हमारा कैसा सहयोग करोगे। तो हमारा भी जो है टिहरी प्रशासन से वो चारधाम यात्रा संचालन समिति जो गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने यहाँ पे बैठकें करी हैं, आरटीओ से लेकर पुलिस से लेकर एसएसपीओ से लेकर और जिलाधिकारियों से लेकर सबकी जो बैठकें हुई, लेकिन इसमें कोई प्रतिनिधित्व जो है माल भार वाहनों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था इसमें। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप यात्रा में जो बैठकें करा रहे हैं उन बैठकों में जो सुझाव आ रहे हैं क्या आप उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या आपने नो एंट्री को लेकर जो लोकल यहाँ पे गाड़ी वाले हैं जो ईंट सीमेंट और सब्जी और राशन खाद्य सामग्री जो चारधाम यात्रा में पहुँचाने का जो काम करते हैं, तो क्या आपके लिए उनके लिए कोई विशेष ऐसी योजना है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो नो एंट्री में ये नहीं कि आपने गाड़ियों को आपके पास एक ही योजना है, हर साल की तरह आपके पास एक योजना है तो गाड़ियों को गुल्लर में रोक दो, कुछ ब्यासी में रोक दो और जाजल में रोक दो और आगरा खाल में रोक दो। तो मेरा सबसे पहले प्रशासन से ये निवेदन है कि जो गाड़ी उत्तराखंड में यहाँ पे पास है तो परमिट के अनुसार स्पष्ट उत्तराखंड के परमिट पे ये लिखा हुआ है व्हील बेस 166 व्हील बेस की गाड़ियाँ पर्वतीय मार्गों पर चल सकती हैं और जो उसकी लोडिंग कैपेसिटी है वो भी स्पष्ट परमिट पे लिखा हुआ है। तो हमारा ये निवेदन है जो उत्तराखंड के जो पासिंग गाड़ियाँ हैं वो केवल 6 टायर तक की गाड़ियाँ हैं, बाकी आप यहाँ पे 22 टायर तक की गाड़ी चला रहे हो, ये प्रशासन चला रहा है, जबरन चला रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप लो। उनको आप नेपाली फार्म रोको, उनको आप ब्यासी रोको, उनको आप जाजल रोको, उनको आप खाड़ी रोको, वो जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि परमिट के अनुसार जिस भी राज्य में परिवहन गाड़ियों का संचालन होता है वहाँ पे एक परिवहन नीति होती है। परिवहन नीति स्पष्ट परमिट में लिखी जाती है कि भाई गढ़वाल क्षेत्र में ये
परिवहन जो है ये गाड़ियां पास हैं। तो आप अगर ज़बरदस्ती चला रहे हो तो उनको आप नो एंट्री जोन में रोको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 7 दिन तक नो एंट्री में कोई भी सहयोग प्रशासन का नहीं करेंगे। अगर प्रशासन हमारे ऊपर ऐसे उत्पीड़न करेगा, सुबह 7 बजे हमारी गाड़ी खड़ी कर देगा और शाम को 7 बजे छोड़ेगा। भाई हम ऋषिकेश शहर के अंदर से लोडिंग करते हैं, तो हम 7 बजे 9 बजे हमारी गाड़ी वहाँ छूटी, तो हम लोडिंग कब करेंगे? लोडिंग करेंगे तो फिर निकलेंगे कब? फिर अगले दिन नो एंट्री आएगी। तो हमारा तो पूरा समय, हमें जो किस्त पड़ रही है, इंश्योरेंस हमारा जो ख़त्म हो रहा है, जो हमारे ड्राइवर की सैलरी पड़ रही है, जो ड्राइवर हमारा वहाँ गर्मी में बैठेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपको हमारे लिए, हमारे जो पासिंग गाड़ियाँ हैं, हमारी 6 टायर तक की गाड़ियाँ पास हैं और 6 टायर तक की छोटी छोटी गाड़ियाँ जो बाजार में माल भरती हैं, आप धीरे धीरे करके उनका, भाई शनिवार इतवार को हम आपका कोऑपरेट कर सकते हैं। 2 दिन हम आपका कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे 7 दिन और पूरे 3 महीने हम आपका कोई कोऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हमको भी जब 7 दिन के अलावा, भाई 7 दिन के अलावा पूरे 12 घंटे तक जाम नहीं रहता, पूरे 12 घंटे तक जो है ट्रैफिक नहीं चलता, 12 घंटे तक जाम नहीं लगता। उसमें हमारे वाहनों को धीरे धीरे करके सर्कुलेट किया, कोई बाजार में जाएगा, कोई यहाँ से निकाली जाएंगी गाड़ियाँ, कोई उधर से बुलाया जाएगा, रोड खाली देखते हुए। तो 7 दिन तक हमारे वाहनों के नहीं कि आपने खड़े कर दिए, एक तुगलकी फरमान हमारे ऊपर जो है थोप दिया और हम जो है खड़े हैं वहाँ पे। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जबरन इसके लिए मजबूर किया जाएगा तो हमको मजबूर होकर जो है अपने वाहनों का चक्का, सड़क जाम नहीं, अपने वाहनों का चक्का हमें जाम करना पड़ेगा, जिसमें जो है पर्वतीय क्षेत्रों की जो भी आपूर्ति हैं, आप खाद्यान्न सामग्री को लेकर, सब्जी को लेकर, दूध को लेकर, ईंट को लेकर, सीमेंट को लेकर, हम अपना दुलान बंद कर देंगे। ये हमारा स्पष्ट इस टाइम जो है परिवहन कारोबारियों का बहुत दबाव हमारे ऊपर है, बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग जब इस प्रकार की घटनाएं लगातार चल रही हैं। तो मेरा टिहरी प्रशासन से विशेष करके और रुद्रप्रयाग प्रशासन से निवेदन है कि जो पासिंग गाड़ियाँ हैं पर्वतीय मार्गों पर, ज़बरदस्ती आप जिसको चलाओ तो आप ही झेलो उसको। कोई दुर्घटना होगी वो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कोई चीज़ होगा तो वो भी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उस दिन हम जाएंगे और मौके पर बताएंगे भाई ये गाड़ी यहाँ पास नहीं है। कागज़ बता रहे हैं तो हम थोड़ी बता रहे हैं, ये जो परमिट पे जो हमारी मोहर लग रही है वो साफ साफ स्पष्ट बता रही हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कोई ऐसे वाहन पास नहीं है। जो 22 टायर तक की गाड़ियाँ हैं जो पुलियों पे अड़ रही हैं, कभी नीचे गिर रही हैं, कभी सड़क में अपनी बैलेंस से ही पलट जा रही हैं। आप देखो कि सागरदार के तोता घाटी में देखो, आप गुल्लर में देखो, 2 गाड़ियाँ एक ही जगह पलट गई, तो उनका बैलेंस ही ऐसा हो गया, वो बैलेंस के कारण ही वो पलट गई। तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनके कारण हमारे यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो 315 रुपये प्रति टन के हिसाब से सरकार को टैक्स दे रहे हैं, राजस्व बढ़ाने में पूरी सहभागिता कर रहे हैं, अपनी प्रदेश के राजस्व बढ़ाने में अपनी सहभागिता करते हैं, तो हम उनके चक्कर में अपने को क्यों कष्ट में डालें? आप उनको खड़ा करो, जो 10 टायर वाली गाड़ी मत चलाओ नो एंट्री जोन में। और आप देखोगे जितने भी बलगर आते हैं 7 बजे ही, 8 बजे ही वो टिहरी वहाँ बाजार में घुस जाते हैं। आप देखो बाजार जाते हैं 8 बजे घुस जाते हैं बाजार में, चाहे कितनी भी भीड़ भड़ाका हो। आज तक किसी ने बोला उनके लिए? अरे एक मामूली गरीब गाड़ी वाला बेचारा कहीं करता है, सीधा उसको सीज कर दिया जाता है। और एक बलगर जो है, जब वो गाड़ियाँ चलने के लिए यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, पास नहीं है, जबरन जब चलाई जा रही है। आपने देखा कि पिछले साल की बात है, भद्रकाली से पहले जब वो चढ़ा था तो ख़राब हो गया, तो 15 दिन तक वो भद्रकाली के पहले बैंड पे लटका रहा। दूसरे बलगर की कहानी बताऊं, दूसरा बलगर जो है ओमकारानंद में जो है वो नाला बन रहा था वहाँ पे, तो उसने नाले के अंदर गिरा दिया, वहीं पलट गया। 15 दिन तक 10 दिन तक उसने कम से कम लोकल आदमी को, आम आदमी को इतना परेशान कर दिया, और जो हमारे पहाड़ में जाने वाली गाड़ियों को इतना परेशान कर दिया। तो उसके चक्कर में हम परेशानी क्यों झेलें, जब रोड उतनी है और आप जो है 22 टायर की गाड़ियाँ में चला रहे हो। जो गाड़ियाँ पास नहीं, हमारी संस्था लगातार इसके लिए जो है शासन प्रशासन से निवेदन कर रही है, सरकार से भी निवेदन कर रही है कि भाई आप जो गाड़ियाँ पास है आप वो चलाओ, और जो यहाँ पे टैक्स भर रहा है वही गाड़ी चलेगा। टैक्स चोरी करने का अधिकार किसी का नहीं है, क्योंकि टैक्स से उत्तराखंड की रीढ़ 94,000 करोड़ रुपए कर्जे पे पहुँच गए हम, 70 से 94,000। जब टैक्स पूरा होना तो कर्जा तो हमारे राज्य के ऊपर होगा, राज्य के प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। आप जनसंख्या से डिवाइड कर दिए, एक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा आ रहा है, तो हमारे राज्य के अंदर कर्जा हो रहा है। जब सरकार करेगी हमने जो है खनन में इतना राजस्व वो कर दिया,
परिवहन में इतना कर्जा, तो फिर 94,000 करोड़ रुपए कर्जा कैसे है? फिर इन्हीं वाहनों की वजह से लाखों 31 लाख टन माल उन्हें जो है ऐसे वाहनों से ढुलान कराया गया जो पर्वतीय राज्यों में पास नहीं है। तो ऐसे वाहनों से जो लोकल टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी गिनती नहीं बेचारों कहीं। वो हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ हैं, पंजाबी गाड़ियाँ, पंजाब में कितना टैक्स कम है आप देख लीजिए, हरियाणा में कितना टैक्स कम है आप देख लीजिए। तो वहाँ के परमिट पासिंग गाड़ियों ने जो है हमारे यहाँ माल ढुलान किया, हमारे रोजगार पर उन्होंने डाका डाला, और नो एंट्री के जो आज जो ये नो एंट्री का दंश जो झेलना पड़ रहा है उन गाड़ी वालों की वजह से हमें भी झेलना पड़ रहा है। वो क्या करता है, वो अपनी गाड़ी 22 टायर की गाड़ी जो है दिन में चला देता है गाड़ी को, कभी वो तपोवन में फंस जाता है, कभी वो ओमकारानंद में फंस जाता है, कभी कभी। तो पूरा उसके लिए गवर्नमेंट का शासन प्रशासन के उन्होंने एक आदेश कर दिया, सबको रोक दो। भाई सबको क्यों रोकोगे आप? अभी हम जल्द ही जो है 1 आध दिन के अंदर जो है जिलाधिकारी महोदय टिहरी को, भाई उन्होंने हमें नहीं बुलाया लेकिन हम उनके पास जाएंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय टिहरी को भी हम इस समस्या से अवगत कराएंगे। और निश्चित तौर पर हम लोग जो है इस बात का इस टाइम विरोध करेंगे। अगर पूरे सप्ताह भर हमें ये बोला गया कि तुम नो एंट्री है तो हम पूरा चक्का जाम कर देंगे। कोई भी परिवहन सेवाएं अपनी सेवाएं देने के लिए हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। हम जो पिछले साल जो हड़ताल हुई थी उस हड़ताल में फिर परिवहन के अधिकारियों ने हमसे निवेदन किया कि आप चलो आपकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन आज तक वो मांगें भी कहीं नहीं मानी गई। हमको गुमराह किया गया कि आपकी मांगें शासन में भेज दी हैं, फाइलें शासन में चली गई हैं, राजस्व राज्य नेशनल परमिट गाड़ी यहाँ पे धड़ल्ले से चल रही हैं। हमने विरोध किया उसका, शासन में भेज दिया है, ये कर दिया है, लेकिन आज तक कोई उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। और नो एंट्री को लेकर जो हमारे परिवहन कारोबार में जो समस्या आ रही है व्यापार करने में, देखो हमारा बहुत अब वो ज़माना नहीं है, बहुत महंगा इंश्योरेंस है, 315 रुपये टन का टैक्स हमारा तिमाही टैक्स है। और ड्राइवर की सैलरी आप देखो कि कितनी महंगाई कितनी बढ़ गई है। ड्राइवर की सैलरी एक ड्राइवर भी 30-40 हज़ार से कम नहीं पड़ता। तो बेचारा वो दिन भर वो धूप में वहाँ ड्यूटी करेगा तो रात में माल कैसे भर पाएगा? रात में माल भरेगा तो सुबह निकल कैसे पाएगा? उसकी ड्यूटी तो उसी में समाप्त हो जाएगी। जो उसको रास्ते में चलना भी है, भाई जो सिमट का माल है तो उसको चिंता करके चलना भी है। तो साथियों मुझे लगता है कि इसमें सभी परिवहन कारोबारियों की ये समस्याएं हैं जो हम अपने बैनर पे इसको उठा रहे हैं। और सभी लोगों के हमारे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई अब इस साल जो यात्रा चलेगी उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, हम कैसे अपनी गाड़ियों का संचालन कर पाएंगे। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि प्रशासन, टिहरी प्रशासन से ये निवेदन है, देहरादून प्रशासन से ये निवेदन है कि भाई हमारे वाहनों को आप कैसे कैसे करके हैंडलिंग करोगे। और हमने 4 बार ऋषिकेश में जो है पार्किंग के लिए एक टेम्परेरी पार्किंग जो गढ़वाल ट्रक यूनियन हमारी है उसके सामने जो गाड़ियां खड़ी होती हैं हमारी, और ढालवाले में जो नीचे की तरफ खड़ी होती हैं, हमने टेम्परेरी पार्किंग के लिए लगभग 5-6 पत्राचार जो है जिलाधिकारी महोदय देहरादून को और उप जिलाधिकारी महोदय ऋषिकेश को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये बड़े दुख की बात है। कोई भी इम्प्लीमेंट, कोई प्राथमिकता गाड़ी वालों को नहीं दी जाती है, कोई सुनवाई उनकी नहीं होती है, कोई चिंता उनकी नहीं होती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हमारा काम है सरकार को अवगत कराना। और एक मिनी ट्रांसपोर्ट नगर, देखो गढ़वाल का मुख्य द्वार है और बस अड्डे के पीछे जितने भी वो एक अस्थायी रूप से एक वर्कशॉप वहाँ पे स्थापित किए गए हैं गाड़ी वालों की सुविधा को देखते हुए। तो ट्रांसपोर्ट नगर यदि बनता है, अभी जो जंगलात की भूमि वाली जो IDPL वाली जो फैक्ट्री की भूमि है उस पर अगर ट्रांसपोर्ट नगर बनता है तो पूरा बस अड्डा भी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। जितने भी वहाँ पे जो है वो खोखे हैं, जितने भी वो दुकानदार हैं सब ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट होंगे। और जितने भी गढ़वाल से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे वर्कशॉप के लिए काम के लिए जाते हैं, उनसे भी जाम लगता है। उधर से बस निकलती है, इधर से ट्रक वाला जाता है, टैक्सी वाला जाता है, मैक्सी वाला जाता है, डंपर वाला जाता है, क्योंकि वहाँ वर्कशॉप है। आपको पता है कि ऋषिकेश में वर्कशॉप कहाँ पे है? क्या व्यवस्था है अलग से ऋषिकेश में वर्कशॉप के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था न होने के कारण बस अड्डे में ही सारा लोड है। आम आदमी 14 बीघा, सामने 14 बीघा है, वहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी समस्याओं का जो है समस्याएं होती हैं। उस पर आप देख लीजिए कितनी भीड़ रहती है उसमें, बच्चों का आना जा, क्योंकि लोगों का मार्केट ही ऋषिकेश है, स्कूल भी ऋषिकेश है, मार्केट भी ऋषिकेश है। तो एक प्रॉपर उनके लिए रास्ता, प्रॉपर स्कूल के बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो एक टेम्पररी व्यवस्था के अनुसार नगर निगम के द्वारा वो खोखे लगा रखे हैं। जब ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा तो ये स्थिति वहाँ की समाप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से। पूरा बस अड्डा खाली हो जाएगा। बसों की पार्किंग करने के लिए वहाँ पे नियमित तरीके से जो है बसें पार्किंग होंगी। और जो वहाँ पे जो है
चोर उचके जितने भी नशेड़ी नशेड़ी गंजड़ी लोग हैं वो वहाँ पे बैठे थे, उनका भी जो है आना जाना वहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और माता बहन जो वहाँ से हमारी चलती हैं उनके लिए भी सुरक्षित एक वातावरण वहाँ पे होगा। तो हम ट्रांसपोर्ट नगर की मांग भी कर रहे हैं, अस्थायी पार्किंग की भी मांग कर रहे हैं। और जो अन्य राज्यों से जो बड़ी बड़ी बसें आती हैं, जैसे हरिद्वार में बेहतर पार्किंग है तो ज़्यादातर यात्री वहीं रुक जाते हैं। तो हमारा ऋषिकेश में कोई ऐसा स्थान बनाया जाए, उन बड़ी बसों को एक जगह स्थान व्यवस्था की जाए फिलहाल यात्रा में, कि भाई इन बसों को यहाँ खड़ी किया जाए ताकि ऋषिकेश में जाम न लगे। जब तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनता, जब तक वो खोखे जो वहाँ पे लगे हुए हैं, जो वर्कशॉप जितनी बनी है वो ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट नहीं आती, तब तक इन बसों में अंदर बाहर जाना इनके लिए एक जाम की समस्या बनी रहेगी। उसमें जो है नटराज चौक पे भी, गौरव देवी चौक पे भी जो है पूरा जाम लगेगा। तो उनके लिए भी एक अच्छी सी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे वो अपना सुरक्षित ढंग से अपनी गाड़ी पार्क कर सके। फिलहाल टेम्प्रोरली जो व्यवस्था है यात्रा को देखते हुए, चारधाम यात्रा को देखते हुए, उन बसों के लिए भी, ताकि यात्री ऋषिकेश तक आए। और हमारी बसों को, इतनी बसें कंपनी यहाँ पे हैं, यहाँ पे ट्रैकर, कमांडर, सूमो हैं, बसेस हैं, तो यहीं से जो है बुकिंग उनको आसानी से करने का मौका मिले। तो हमारा ये निवेदन है टिहरी प्रशासन से और देहरादून प्रशासन से, व सरकार से, व सभी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, कि भाई हमारे भी सुनी जाए। और हमारे परिवहन कारोबार भी एक बहुत बड़ी रीढ़ है उत्तराखंड खंड का। और कितने इसमें कॉमर्शियल 2.5 लाख हमारे पास कॉमर्शियल वाहन हैं। ऐसे हमारे पास 2.5-3 लाख ड्राइवर, जो कॉमर्शियल ड्राइवर जो है रजिस्टर्ड हैं। और ऐसे हमारे पास जो है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास कितनी लंबी चेन है, टायर वाला, वर्कशॉप वाला, और आपका कमानी वाला, डेंटर, पेंटर, बहुत लोग प्रत्यक्ष 10 लाख लोग उत्तराखंड में जो है इस परिवहन कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो इनकी मांगों पे जो है विचार किया जाए और इन बातों पे ध्यान दिया जाए कि भाई हमारी इस टाइम जो चारधाम यात्रा में हमारी क्या भूमिका रहेगी, और हमारे जो लोकल परिवहन कारोबारी हैं उनकी चिंता आप कैसे करोगे, और उनके लिए कैसे आप सुरक्षित उन वाहनों को जो है शहर में जो है इसी जाम के साथ वो भी चलेंगे और अपना माल भरेंगे, अपनी व्यवस्था से चलेंगे। और एक एक दो वाहन ऊपर छोड़े जाएंगे, माना बहुत भीड़ होती है। जिस टाइम खाली रहता है उस टाइम, यानी कि उस टाइम उन्होंने पार्किंग कर दिया और ट्रैफिक खाली है बिल्कुल, और हमको साइड में खड़ा कर दिया। तो ऐसा हम इस टाइम बिल्कुल होने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है हम लोग इसका जो है नुकसान झेल रहे हैं। और आगे फिर 2 महीने की बरसात आ जाती है, उस टाइम हम बरसातों में जो है आपदाएं आ जाती हैं, कोई काम नहीं हो पाता है। तो हमारा भी यही सीजन है काम करने का। तो मैं समस्त परिवहन कारोबारी, गढ़वाल क्षेत्र के समस्त परिवहन कारोबारियों की ओर से शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे ऊपर कोई तुगलकी फरमान थोपा तो हम पूरे प्रदेश भर में अपनी सेवाएं देना बंद कर देंगे। और हमारे साथ चालक बंधु भी हैं, हमारे साथ परिचालक बंधु भी हैं, हमारे साथ मोटर मालिकान भी हैं, हमारे साथ सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं हमारा सहयोग करने के लिए, क्योंकि हम सही मांग कर रहे हैं और वो व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। कि भाई हम नहीं कह रहे आप सीमेंट का बलकर 52 टायर के 22 टायर का आप उसे नो एंट्री में ले आओ, हम नहीं कह रहे आप 10 टायर की गाड़ी नो एंट्री के अंदर ले आओ। हम ये कह रहे हैं जो पहाड़ से आने वाली, कोई खाद्यान्न भर रहा है, कोई सब्जी भर रहा है, कोई गल्ला भर रहा है, कोई राशन भर रहा है, कोई ईंट भर रहा है, कोई सीमेंट भर रहा है, जो छोटे मोटे कारोबारी हैं और सिंगल गाड़ी वाले बेचारे, उनको जो है शहर में जो है आने दिया जाए और माल भर के उनको जाने दिया जाए। ऐसी व्यवस्था, हम नहीं कहता आप एक साथ सारे छोड़ दो, आपका जाम लगे, आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, आपका वॉकी टॉकी से पूरे आपके लेस होना चाहिए पूरा मामला, कि नटराज से लेकर और श्यामपुर से लेकर अपना तपोवन से लेकर भद्रकाली से लेकर पूरा आपका एक ग्रुप होना चाहिए, जिसमें गाड़ी खाली, जिस टाइम खाली उस टाइम भेज दो। उस टाइम वो कोई उधर से निकलने वाला, जिस टाइम ट्रैफिक खाली आप उधर से निकाल दो, यानी कि आपने खड़ा कर दिया और आप भी सो गए आराम से। तो देखो इस टाइम हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि गाड़ी की कीमत जो 10 लाख की थी वो 20 लाख की हो गई, और इंश्योरेंस की कीमत जो 2,000 का था वो 4,000 हो गया, जो 20,000 का 40,000 हो गया। 40,000 से नीचे गाड़ी का 50,000 इंश्योरेंस नहीं है, और ड्राइवर की सैलरी हो गया, उत्तराखंड वो गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, बहुत अधिक मात्रा में इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। स्पेयर पार्ट में बढ़ोतरी हो चुकी है, टायरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब हमारे पास कोई ऐसी अन्य ऐसा सोर्सेस नहीं है कि जिससे हम इसकी पूर्ति कर सकें। तो हमारा भी एक आजीविका का एक साधन है, जिससे हमको अपने बच्चों को लालन पालन करना है, अपने रोजी रोटी कमानी है, और अपने जो है परिवार का जो है लालन पालन करना है। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, टिहरी प्रशासन से, देहरादून प्रशासन से, कि भाई हमारा भी सहयोग करें आप। और जितनी भी बैठकें आपकी होती हैं उन बैठकों में जो है ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन को आप जो है प्रतिनिधित्व के लिए जो बुलाइए, और जितनी भी यूनियन हैं सभी को बुलाइए, ये उनके प्रमुख लोगों को बुलाइए, क्योंकि उनके विचार भी आने चाहिए, उनके समस्याएं भी आनी चाहिए, और तब ये चारधाम यात्रा संपन्न हो पाएगी। और इस जाम से निजात हमें कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, पूछता है उत्तराखंड, पूछता है ऋषिकेश, लेकिन प्रमुख रूप से इस बार हम अपनी इस चारधाम यात्रा में जो है हमारे छोटे कारोबारियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस यही हमारा विनम्र निवेदन है
टिहरी प्रशासन से, और जल्द ही हम उनसे मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात करके आपको हम अपनी इस बात को आपके सम्मुख रखेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आगे मुलाकात होती है कई मुद्दों, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और मैं आपको बधाई देता हूँ मैं। और वैसे तो परिवहन मंत्री माननीय मुख्यमंत्री थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मिलना थोड़ा कठिन रहता है, उनका एक बिजी शेड्यूल रहता है। तो अब हमें एक स्पेशल जो है परिवहन मंत्री मिल चुके हैं, और आगे के जो मुद्दे होंगे उनके समक्ष रखे जाएंगे। आपकी जो समस्याएं हैं उनके समस्याएं को उनके बीच में रखा जाएगा। अगर वो काम अच्छा करेंगे तो उनको पूरे 10 लाख लोगों का जो है उनको 10 लाख लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो यही हमारा जो है आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक रहें, सब लोग परिवहन कारोबारी एक छत के नीचे हैं। आप सब अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं को लेकर हम लोग निरंतर जो है प्रयासरत हैं। वेलफेयर में ड्राइवरों की वेलफेयर में कई सारी मांगें हमने सरकार के पटल पे रखी हैं, निरंतर उन पे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो साथियों आज के लिए इतने बहुत है, आगे हम आपके बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर आएंगे। जय श्री राम। साथियों 6 बजे का हमारा टाइम था कि आज हम कुछ जाम के बारे में कुछ लाइव आपके सामने दिखाएंगे, वो हमने आपको दिखाया। अब अगली जो भी वक्तव्य होगा आपके सामने रखा जाएगा। जय श्री राम, जय परिवहन कारोबार, जय उत्तराखंड साथियों।